अमेरिका से हुआ है जो नुकसान उसकी भरपाई करेंगे दोस्त, पुतिन कर दिया ऐलान। लेकिन ऐसे ही भारत नहीं आ रहे हैं पुतिन, उनको भी भारत से जानिए क्या चाहिए। भारत के साथ डिफेंस डील के अलावा पुतिन का क्या है खास मकसद, जो अब पता चल गया। भारत में पुतिन की सुरक्षा कौन करेगा, काले कमांडो तैनात, जानिए पूरी तैयारी। पुतिन भारत आ रहे हैं और अपने साथ काफी कुछ लेकर आ रहे हैं। डिफेंस डील की बात तो पक्की है, मगर उनको भी भारत से कुछ चाहिए, जिसके बदले में भारत को कुछ ऐसा देंगे जिससे कि अमेरिका से जो कि अभी तक टैरिफ की वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकेगी। जैसा कि आपको भी पता है कि पुतिन को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया जा चुका है। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी सबसे अहम है। भारत में कौन उनकी सुरक्षा करेगा, कैसी तैयारी है, क्या कुछ डील होगी, पुतिन को क्या चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो ठंडी हवा में दिल्ली सज रही है क्योंकि 4-5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ दोस्ती की मुलाकात नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन को भी भारत से कुछ बहुत जरूरी चाहिए। रूस को भी अपनी भविष्य की जरूरतों और उम्मीदों को भारत से पूरा करना है। रूस जो भारत को देगा उस पर तो बहुत बातें हुई, जैसे S-400 डिफेंस डील तो तय है, S-500 पर भी बात होने की पूरी उम्मीद है और भी कई हाईटेक हथियारों पर सौदे होने हैं जो अमेरिकी दबाव को पार कर रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। क्योंकि पुतिन के साथ आ रही है वो गर्मजोशी जो यूएस के 50% टैरिफ्स के घाव पर भर देगी। लेकिन पुतिन भी खाली हाथ थोड़े ही जाएंगे, उन्हें भी भारत से कुछ खास चाहिए। क्या है रूस की भारत से डिमांड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जानिए कि कैसे सुरक्षा कवच से पुतिन भारत में लैस होंगे। क्योंकि जब बात पुतिन की सुरक्षा की होती है तो इसके बारे में सब जानना चाहते हैं। ये सुनने में जितना रोमांचक लगता है, देखने में उतनी ही हाईटेक और ताकतवर होती है पुतिन की सुरक्षा। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में शुमार व्लादिमीर पुतिन की गिनती होती है तो उनके साथ आती है एक दीवार सी मजबूत सिक्योरिटी। उनके दौरे से पहले ही रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज के 50 मेंबर्स की टीम भारत पहुंच चुकी है। ये एजेंसी 1995 से पुतिन जैसे वीवीआईपीज की ढाल बनी हुई है। ये लोग हर जगह की निगरानी करते हैं, होटल से लेकर मीटिंग रूम तक की। पुतिन के भोजन की जांच तक होती है। जी हां, और इस बार भी पुतिन के भोजन की जांच के लिए लाई गई है पोर्टेबल लैब, वो भी सीधे रूस से, ताकि किसी भी तरह की साजिश की गुंजाइश ही ना बचे। यहां तक कि उनका पर्सनल कचरा भी मॉस्को भेजा जाएगा टेस्ट करने के लिए। वहीं भारत की तरफ से भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी पूरी जिम्मेदारी संभालेगी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी करती है। यानी कि सुरक्षा का स्तर ऐसा कि पुतिन के आसपास हवा भी बिना इजाजत के हिल ना सके। और चलिए अब बात कर लेती हूँ उस राहत की जो पुतिन भारत को दे सकते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि अमेरिका ने भारत पर हैवी टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से काफ़ी व्यापार भी प्रभावित हुआ। मगर रूस इसकी भरपाई अब व्यापारिक स्तर पर भी करने को तैयार है। सैन्य डील्स की बातें बहुत हुई, इसलिए मौजूदा समय में तो कहा यही जा रहा है कि रूस ही भारत का सबसे सगा दिखाई दे रहा है। खबर ये भी है कि 4 से 5 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत रूस बिजनेस फोरम में बड़ा खेल हो सकता है, जहां ट्रेड को 2030 तक $100 बिलियन पहुंचाने का रोड मैप बनेगा। फोरम में फोकस इंडिया इंजीनियरिंग गुड्स को रूसी बाजार में धकेलना, सी फूड और फार्मा प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाना होगा। इतना ही नहीं, डिजिटल सर्विसेज, एआई, साइंस रिसर्च पर भी कॉर्पोरेशन की बात सामने आ रही है। रूस वेस्टर्न कंपनियों के जाने से गैप भरने को बेताब है और उसी मार्केट को अब रूस भारत में कैप्चर करना चाहता है। भारत को भी नया बाजार मिलेगा। ये डील उसकी भरपाई कर सकती है जो अमेरिका से भारत को अभी तक नुकसान हुआ है। मतलब पुतिन दोस्ती भी निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, साथ ही कूटनीतिक रिश्तों को निभाते हुए। देखिए, भारत और रूस डिफेंस डील तो करेंगे, मगर साथ में व्यापार को भी आसमान पर ले जाने की अब स्ट्रेटेजी है और इस पर भी अब टारगेटिव
फोकस होगा। पुतिन भी भारत को हैवी टैरिफ की चोट पर मरहम लगाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन को भी इन सब के बदले भारत से कुछ चाहिए। उनको क्या चाहिए ये भी साफ हो गया है। दावा है उनको भारत से मजदूरों की एक बड़ी खेप चाहिए। जानकारी ये भी मिल रही है कि रूस को 10 लाख विदेशी वर्कर्स चाहिए और उसकी टॉप चॉइस में है भारत। दरअसल लड़ाई के बीच वहां पर लेबर्स की कमी हुई है, लेकिन भारत के लोगों के लिए अब ये एक बड़ा अवसर और मौका है। पुतिन को भी जरूरत है मजदूरों की, वो भी अच्छे मजदूरों की, और भारत के लोगों को जरूरत है एक अच्छी नौकरी की। तो मतलब टेक्निकली पुतिन भारत से मजदूर तो चाहते हैं, लेकिन भारत भी पहले इसमें अपना स्ट्रेटेजिकल फायदा देखना चाहता है। रूस का मानना है कि आने वाले समय में यानी कि साल 2030 तक ये जरूरत बढ़ के 10 लाख से 30 लाख तक हो सकती है, यानी कि 30 लाख वर्कर्स की जरूरत जनरेट होगी साल 2030 तक। मैंने आपको पहले भी कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते स्ट्रेटेजिकल ब्रिज पर आधारित है, मतलब दोनों तरफ से डील बराबरी की। फायदा भारत को भी हो। पुतिन ने खुलकर कहा है कि मैं भारत आने के लिए बेताब हूं। भारत से रूस की दोस्ती अटूट है, हमेशा बनी रहेगी। रूस हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि पुतिन तो आएंगे तो फिर क्या माहौल होगा, किस दिशा में बड़े समझौते होते हैं और पुतिन भी भारत से क्या कुछ सौदाबाजी करके लेकर जाते हैं। रहेगी हमारी नजर। अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी हर रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते।